अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू बुलेटिन की नई वीडियो में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किताबों की अहमियत के बारे में। नौजवान नस्ल का रुझान दिन ब दिन तब्दील होता रहता है। इंटरनेट के जरिए मनचाही मालूमात फौरी मुयस्सर आने की वजह से नौजवान नस्ल में किताबें पढ़ने का रुझान कदरे कम हो गया है। ताहम किताबों के शौकीन किताबों की अहमियत से बखूबी वाकिफ है। वो किताबों को मालूमात और इल्म बढ़ाने का सबसे पायदार और मुसद्दका जरिया गर्दानते हैं। किताबें पढ़ने के बेशुमार फायदे हैं और किताबों को बेहतरीन दोस्त और कामयाबी की कुंजी भी कहा जाता है। किताबों का मुतालिया एक आम इंसान को अजीम इंसान बनाने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। अगर आप कारोबार में तरक्की के हसूल के लिए कोशा हैं तो रिच डैड पुअर डैड या हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स पढ़ें, जो अपने जॉनरा की बेहतरीन और मिसाली कुतब है। आइए जानते हैं कि रिच डैड पुअर डैड के मुसन्निफ रॉबर्ट कियोसाकी की कामयाबी का क्या राज है। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक मामूली से सेल्समैन के तौर पर काम शुरू किया था। उन्होंने वॉलेट्स और टी शर्ट का कारोबार किया मगर कामयाब न हुए। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, फिर एक मुसन्निफ बने और मिलियंस कमाए। उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी के तजर्बात अपनी किताब में बयान कर दिए हैं, जिन्हें पढ़कर कोई भी इस्तिफादा हासिल कर सकता है। कारोबार करने के कई सुनहरी असूल हैं। मशहूर मारूफ किताब द लीन स्टार्टअप, जिसमें कारोबार करने का एक सुनहरी असूल दर्ज है, जिसके मुताबिक आपको एक प्रोडक्ट पर लगातार काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सस्ता तरीन प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर का फीडबैक लेना चाहिए और इस तरह अपने हर विजन बेहतर बनाना चाहिए। और इस कामयाब असूल की सबसे बड़ी मिसाल बफर ऐप है, जिसके बानी जूल ने एक हैरत अंगेज ऐप बनाने का फैसला किया। वो ऐसी ऐप बनाने के ख्वाहां थे जिसकी मदद से तमाम दीगर सोशल वेबसाइट्स कंट्रोल हो सकें। लिहाजा जूल ने गधों की तरह इस ऐप पर पैसा नहीं लगाया। शायद उन्होंने एरिक रॉयस की किताब द लीन स्टार्टअप पढ़ रखी थी। जूल ने 2000 रुपए खर्च करके 3 सवाल पर मुश्तमिल एक वेबसाइट बनाई। वेब के पहले सफ़े पर लिखा था कि ऐप क्या करती है, दूसरे सफ़े पर लिखा था कि किस फर्द को वो ऐप क्यों खरीदनी चाहिए। इसी तरह तीसरे सफ़े पर बाय का बटन था, यानी खरीदने का। लिहाजा जूल ने पहले तजर्बा किया कि कितने सारिफ उनकी वेबसाइट पर जाकर ऐप खरीदने में दिलचस्पी जाहिर करते हैं। लिहाजा उनका तजर्बा कामयाब हो गया। कस्टमर के फीडबैक से उन्होंने भांप लिया था कि ये ऐप उनके लिए बहुत ज्यादा कमाई का जरिया बनेगी। जूल ने बफर ऐप बाकायदा तौर पर लॉन्च की, जिसे बहुत पजीराई मिली। इस वक्त बफर ऐप की मार्केट वैल्यू हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। इसी तरह एक और मशहूर किताब हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स के मुसन्निफ बेन हॉरविच के मुताबिक कोई कंपनी खोलते हुए गैर मुतवक्का सूरत हाल का सामना हो सकता है। कई बार ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जब आपको लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। इस वक्त जरूरत इस समझ की होती है कि एक बेहतरीन फैसला किया जाए। बेन एक आम इंजीनियर हुआ करते थे। उन्होंने उपसवेयर के नाम से एक कंपनी खोली, जिसको बाद में उन्होंने 2007 में $1.6 बिलियन में फरोख्त किया। बेन ने अपनी पूरी जिंदगी में जो गलतियां की, उन्हें मज़कूरा बाला किताब में असूलों की शक्ल में बयान कर दिया है, जिसे पढ़कर कोई भी फायदा उठा सकता है। एक और मशहूर मारूफ किताब मिलियनेयर रियल एस्टेट के मुसन्निफ गैरी का कहना है कि वो किताब मज़कूर लिखने से पहले तकरीबन 100 मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर से मुलाकात कर चुके हैं और बाद में उन्होंने इनके असूलों को नोट डाउन किया और इसी तरह फिर ये किताब की तरतीब दी। इस किताब में तहरीर किया गया है कि कैसे हम जीरो से शुरू कर सकते हैं। हम प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू करके हर साल हम रेंटल इनकम से करीबन 7 करोड़ तक कमा सकते हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर मुताले के शौकीन अफराद किस किस्म की किताबें पढ़ें। हर किस्म की किताब बाजार में दस्तयाब है। अगर आप मुताले के शौकीन हैं तो कॉल न्यूपोर्ट की किताब हाउ टू बिकम ए स्ट्रेट स्टूडेंट पढ़ें। कॉल खुद MIT से पढ़े, जो दुनिया के बेहतरीन कॉलेजेस में से एक है। या फिर बारबरा ओकले की किताब ए माइंड फॉर नंबर्स पढ़ें। बारबरा बचपन में हिसाब और साइंस से बहुत खौफजदा थी। आजकल वो ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो मुतालिया करने के मुश्किल तरीकों पर काम करती हैं। इसके अलावा इस जॉनरा में बेनेडिक्ट कैरी की किताब हाउ वी लर्न बहुत हैरत अंगेज किताब है। और इसी तरह अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो जोशुआ 4 की किताब मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन पढ़ें। इसके अलावा अनलिमिटेड मेमोरी या अमेजिंग मेमोरी अपनी कैटेगरी की बेहतरीन कुतब है। और अगर आप कम वक्त में ज्यादा प्रोडक्टिविटी के ख्वाहां हैं तो डीप वर्क दी वन थिंग का मुतालिया करें। स्मार्टर बेटर फास्टर या हाउ टू गेट थिंग्स डन भी बहुत फायदेमंद साबित होंगी। अगर आप मुसन्निफ बनना चाहते हैं या जिंदगी का कोई भी शोबा इख्तियार करना चाहते हैं, इन सब के लिए इनके पेशों के बेहतरीन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी के तजर्बात अपनी कुतब में लिख दिए हैं। आप इन्हें पढ़कर बहुत नफा हासिल कर सकते हैं। सुना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स किताबों का बहुत शौक रखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट यानी दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक बिल गेट्स रोजाना लाइब्रेरी जाकर किताबों का मुतालिया करते हैं। वो अपने इंटरव्यूज में नौजवान नस्ल को किताबें पढ़ने की तरगीब देते हुए नजर आते हैं।
इसी तरह एक अमीर तरीन बिजनेसमैन वॉरेन बफ एक हफ्ते में कमो बेश 4 किताबें पढ़ डालते हैं। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क बचपन से किताबें पढ़ने के शौकीन हैं। एलन ने बचपन में एक किताब हिचहैकर्स गाइड टू गैलेक्सी के नाम से पढ़ी थी। किताब मज़कूर में एक लड़का आर्थर डेंट अपने सियारों और गैलेक्सी में घूमता फिरता है। इस किताब ने एलन की नफ्सियात पर इस कदर गहरा असर डाला कि सियारों पर जाने का अमल उन्हें बहुत आसान लगने लगा। लिहाजा एलन ने जवान उम्री में $1 बिलियन कंपनी स्पेस एक्स के नाम से कायम की, जिसका मकसद ही मार्स पर इंसानी जिंदगी का हसूल है। इस वीडियो का इख्तिताम एक मुख्तसर कहानी से करते हैं। एक सड़क में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। एक गधा वहां पर आता, हमेशा उस गड्ढे में गिर जाता। अगले रोज एक इंसान वहां पर आया। वो सिर्फ एक बार उस गड्ढे में गिरा, लेकिन बाद में नहीं गिरा, क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीख रहा था। लेकिन एक समझदार आदमी ये सारी चीजों को दूर से देख रहा था और कभी भी उस गड्ढे से नहीं गुजरा, क्योंकि वो दूसरों की गलतियों से सीख रहा था। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।